किसान भाइयों, माइकोराजा फर्टिलाइज़र के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन इक्का दुक्का किसान ही माइकोराजा के बारे में ये बात जानते हैं कि माइकोराजा कोई खाद नहीं होती, ये फर्टिलाइज़र नहीं होती, ये एक प्रकार की फंगस होती है। जैसे हमारी खेती में कुछ मित्र कीट होते हैं, उसी प्रकार से ये मित्र फंगस होती है। तो माइकोराजा के बारे में सभी प्रकार के आपके कमेंट जो आते हैं, जो आपके सभी प्रकार के डाउट हैं, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि माइकोराजा क्या होता है, ये पौधे में कैसे काम करता है, पौधे में क्या काम करता है, कितने प्रकार का होता है, 1 एकड़ में इसकी सही डोज क्या होती है, 1 एकड़ में इसका खर्च कितना आता है, इसके अलावा कौन कौन सी फसलों में हम इसको डाल सकते हैं, फसलों के ऊपर इसका रिजल्ट क्या आता है, कैसा रिजल्ट मिलता है। तो माइकोराजा के बारे में इस प्रकार के सभी सवालों का बिल्कुल सटीक आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो दूसरे किसानों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। सबसे पहला पॉइंट आता है कि माइकोराजा आखिर होता क्या है। तो ये एक प्रकार की फंगस होती है, मित्र फफूंद हम इसको बोलते हैं। सहजीवी फंगस के रूप में ये काम करती है, यानी कि पौधे के साथ में मिलकर अपने आप को ग्रो करवाती है, हमारी फसलों के लिए फायदेमंद होती है, इसलिए हम इसको मित्र फफूंदी बोलते हैं, मित्र फंगस बोलते हैं। इसके बाद में बात आती है कि माइकोराजा आखिर पौधे में काम क्या करती है, पौधे में काम कैसे करती है और हमारी फसलों को, पौधे को इससे क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है। तो इसका मेन काम यही होता है कि ये पौधे की जड़ों का विकास करती है और हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व पड़े हुए हैं, जहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती, ये उन पोषक तत्वों तक आसानी से पहुँच जाती है और वहाँ से उन पोषक तत्वों को उठाकर पौधे की जड़ों तक लेकर आती है। पौधे की जड़ों को ये पोषक तत्व अवेलेबल करवाती है और जड़ों के द्वारा वो पोषक तत्व पौधे के सभी भागों तक पहुँचते हैं, जिससे पौधा ग्रो करता है, अच्छे से अपना विकास करता है। तो इसका मेन काम यही होता है कि मिट्टी से पोषक तत्वों को उठाकर, जहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती, उन पोषक तत्वों को उठाकर ये पौधे की जड़ों तक लेकर आता है, फिर वो पोषक तत्व ऊपर तक पौधे में चले जाते हैं। तो इसका मेन काम तो यही होता है। इसके अलावा ये पौधे की जड़ों को बीमारियों से भी बचाती है, दूसरी फंगस के अटैक से भी बचाती है। इसके अलावा ये मिट्टी को भुरभुरी रखती है और अगर मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो उसमें नमी ज़्यादा समय तक बनी रहेगी, तो ये इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। तो ऐसी ज़मीनें जहाँ पर ज़्यादा समय तक पानी खड़ा रहता है, जहाँ पर जल भराव की कंडीशन होती है, तो उस खेत में, उस मिट्टी में अगर हम माइकोराजा का प्रयोग करेंगे तो इससे मिट्टी भुरभुरी होगी, तो पानी को मिट्टी जल्दी से सोख लेगी, तो पानी ज़्यादा समय तक खड़ा नहीं रहेगा। तो वहाँ पर भी ऐसी टाइप की जो ज़मीनें हैं जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, तो वहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसके बाद में हम बात करें कि ये पौधे में काम कैसे करती है, इसका काम करने का प्रोसीजर क्या है। तो ये पौधे की जड़ों में घुसकर, पौधे की जड़ों के साथ में मिलकर छोटी छोटी जड़ों का जाल बनाती है, जिसको हम हाइफी कहते हैं। और ये पौधे की जड़ों में जब घुसती है तो पौधे की जड़ों से शुगर लेती है और शुगर पौधे की जड़ों से लेकर वापस ये पौधे को पोषक तत्व प्रदान करती है। जो हमारी मिट्टी में कुछ पोषक तत्व एक्टिव नहीं होते, जो स्थिर मात्रा में पड़े हुए हैं, जैसे कि फास्फोरस है, जिंक है, बोरोन है, तो ये सभी पोषक तत्व स्थिर पड़े हुए हैं। इन सभी पोषक तत्वों को जहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक इन पोषक तत्वों तक ये माइकोराजा की जो फंगस है ये पहुँच जाती है और इन पोषक तत्वों को एक्टिव करके पौधे की जड़ों तक पहुँचाती है। तो पौधे की जड़ों तक पहुँचाने के बाद में पौधा उन पोषक तत्वों को आसानी से ले लेता है और अपने आप को ग्रो करता है। तो ये फंगस खुद को, जो पौधे से शुगर लेती है, उससे अपने आप को डेवलप करती रहती है और पौधे को जो पोषक तत्व देती है, तो पौधा उससे अपने आप को ग्रो करवाता है, उससे अपने आप का विकास करता है। तो इस प्रकार से जो माइकोराजा फंगस है, ये एक प्रकार की सहजीवी फंगस है, मित्र फंगस का काम करती है। इसके बाद में बात आती है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें, इसकी 1 एकड़ में सही डोज क्या होगी। तो ये कई प्रकार का आता है, जैसे कि दानेदार में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, लिक्विड में भी आता है। तो इन सभी का एक ही काम होता है, इन सभी में माइकोराजा ही होता है।
तो आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, जो भी आपकी पहुंच में हो, जो आपको मिले सही टाइम पर, जो आपको सस्ता पड़े और जो आपको प्रयोग करने में आसानी हो, वो आप ले सकते हैं। चाहे दानेदार हो, चाहे पाउडर हो, चाहे लिक्विड हो। तो इसलिए आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी का एक ही काम है, एक ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कोई से का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग बिजाई के टाइम पर करते हो तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका कारण क्या होता है कि जब आपने इसका प्रयोग बिजाई के टाइम पर कर दिया और आपका जो बीज है वो अंकुरित होकर जब बाहर आएगा, तो उस समय तक इस फंगस को, ज़मीन में जो पड़ी हुई है, आपने डाली है माइकोराइजा फंगस, उसको अपने आप को डेवलप करने का टाइम मिल जाता है। और जब तक पौधा ग्रो करेगा, उसकी जड़ों का विकास होना शुरू होगा, तो ये फंगस अपने आप को डेवलप कर चुकी होगी। और जैसे ही पौधे की जड़ें इसके कांटेक्ट में आएगी, तो ये फंगस पौधे की जड़ों के साथ में मिलकर पौधे को पोषण देना शुरू कर देगी, पौधे की जड़ों को पोषक तत्व देना शुरू कर देगी। तो बिजाई के टाइम पर इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। और बिजाई के टाइम पर आप इसका प्रयोग अगर नहीं कर पाए तो बाद में पानी लगाते समय पर आप इसको मिट्टी में मिलाकर खेत में छिड़क सकते हैं। तो पानी के साथ में भी बाद में इसको आप खेत में डाल सकते हैं। इसके बाद में इसकी सही डोज की बात करें तो 4 किलोग्राम 1 एकड़ में डालें तो इसकी सही डोज होती है। अपने आप को ये डेवलप करके ज़्यादा मल्टीप्लाई होती रहती है। इसके बाद में इसका खर्च हम देखें तो 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक 1 किलोग्राम के हिसाब से आपको ये मार्केट में मिल जाती है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आपको ये मार्केट में मिलेगा। जैसे कि इंसेक्टिसाइड इंडिया का माइकोराजा के नाम से ही आता है, टाटा कंपनी का रैलीगोल्ड के नाम से आता है। तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से मार्केट में आता है। जो भी आपको सस्ता पड़े, अच्छी क्वालिटी का लगे, वो आप ले सकते हैं। तो अलग अलग कंपनियों का थोड़ा रेट भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल इसका रेट रहता है वो 150 से लेकर 200 रुपये तक 1 किलोग्राम के आसपास ही आता है। इसके बाद में बात आती है कि कौन कौन सी फसलों में इसको डाल सकते हैं और इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। तो लगभग सभी प्रकार की फसलों में इसको आप डाल सकते हैं। और इसके रिजल्ट की बात करें तो पौधे की जड़ों में ये काम करता है, जड़ों का विकास करता है, जड़ों को पोषक तत्व देता है। तो जड़ों का विकास अच्छा होगा, जड़ें ज़्यादा डेवलप होंगी तो पौधे का विकास ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। और पौधे का विकास अच्छा होगा तो ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी, ज़्यादा फ्रूटिंग आएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट काफ़ी शानदार रहता है अगर सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रकार से इसका प्रयोग करें तो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको दूसरे किसानों के साथ में भी शेयर करें। और इसी प्रकार की खेतीबाड़ी के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए डियर किसान को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।